अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट हसन हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही है सीएसएस की। इससे पहले हमने कवर की एचटीएमएल की कुछ क्लासेस, जैसे एचटीएमएल 1 2 3 4 4 क्लासेस एचटीएमएल की हैं और ये दूसरी क्लास सीएसएस की है। इससे पहले भी हम एक सीएसएस की क्लास कर चुके हैं जिसमें इंट्रोडक्शन बेसिक इन्फॉर्मेशन सीएसएस की और साथ के साथ इनलाइन सीएसएस भी करवा चुके हैं। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, हम करेंगे इंटरनल सीएसएस की। तो सबसे पहले अगर आप न्यू हैं इस ग्रुप में तो आप जाके एचटीएमएल की वीडियो देखें, इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, फिर उसके बाद वाली देखें, फिर उसके बाद टेबल बनाने वाली वीडियो बनाई है हमने वो देखें, फिर उसके बाद जो है आप ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल और एम्बेड यूट्यूब की वीडियो एम्बेड किस तरीके से कर सकते हैं आप अपने एचटीएमएल के स्ट्रक्चर में, तो वो कवर किया है हमने। उसके बाद जो है हमने सीएसएस की जो पहली क्लास है उसके अंदर इनलाइन में हमने बैकग्राउंड कलर देखा है। उसके बाद जो है हमने फ़ॉन्ट कलर देखा है, बॉर्डर देखा है। तो ये वाली चीज़ें हमने देखी हैं सीएसएस 1 की क्लास में। और इस वाली क्लास पे जो हम देखेंगे इंटरनल सीएसएस क्या होती है, किस तरीके से अप्लाई होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको चाहिए होती हैं। क्या ये एक्सटर्नल फाइल में बनती है? नहीं, ये इन पेज इसका ये बेसिकली जो है पेज के अंदर ही होती है, जब भी इसको कहा जाता है इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस के बारे में हम अब डिटेल में बात करते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है इंटरनल सीएसएस किस तरीके से शुरू होती है, ये हमारी कोडिंग चल रही है। ये मेरा पेज जो खुला हुआ है पहले का है, तो इसमें इनलाइन सीएसएस हुई हुई है, तो वो हम जल्दी से मिटा लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो मैं इनलाइन सीएसएस जल्दी मिटा रहा हूँ इस पेज से, ताकि फिर मैं आपको इंटरनल सीएसएस करके दिखाऊँ। तो इनलाइन सीएसएस मिटा लेते हैं हम जल्दी और आप इस वीडियो को लाइक कर दें, जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ग्रुप में तमाम वीडियो, अगर आप न्यू हैं तो आप क्लास 1 से देखते हुए आएँ, तो इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे कि एचटीएमएल क्या करती है, क्यों एचटीएमएल का यूज़ होता है, एचटीएमएल से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, जब वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो फिर आप सीएसएस पे आ जाइएगा कि सीएसएस का इंट्रो क्या है, सीएसएस इनलाइन क्या है, सीएसएस इंटरनल क्या है। फिर अगली क्लास में हम बात करेंगे सीएसएस एक्सटर्नल की। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने तमाम कोड्स इनलाइन वाले मिटा दिए हैं सीएसएस के। अब जो है मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो है इसको दिखाता हूँ आपको। ये जो लिखा हुआ है ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप आईटी कोर्स, इसको हम चेंज करेंगे। किस तरीके से करेंगे? हम करेंगे इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस के लिए सबसे पहले हम चलते हैं हेड के सेक्शन में। हेड के सेक्शन में जाएंगे हम, ये आ गए हम हेड के सेक्शन में। ठीक है, हेड के दरमियान में सीएसएस इंटरनल सीएसएस की कोडिंग होती है। तो मैं यहाँ लगाता हूँ स्टाइल का टैग। ठीक है, स्टाइल का टैग हमें ये बताता है कि यहाँ पे हमारी सीएसएस यूज़ हो रही है। यहाँ पे स्टाइल का क्लोजिंग टैग लगा देता हूँ मैं। तो एक मिनट, हाँ, ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया है। तो ये इसके दरमियान में हमारी टोटल स्टाइलिंग होगी। कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। H1 इट्स मीन ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप आईटी, जो लिखा हुआ है ये H1 के अंदर है। फिर कर्ली ब्रैकेट आ जाएंगे 2 और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे इसमें क्या होना चाहिए। कलर यानी फॉन्ट कलर, कॉलन के बाद जो है कलर डिफ़ाइन करेंगे, हमें कौन सा कलर चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लू और फिर सेमीकोलन। इसको हम सेव करा के रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें हमारा कलर चेंज हो गया। H1 हेडिंग है, टैग जो था H1 था, H1 के टैग को यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया है। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं सिंपल वैसे ही, कॉलन, फिर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में डिफ़ाइन करता हूँ इसका मुझे कौन सा बैकग्राउंड कलर चाहिए। ग्रीन सेलेक्ट किया मैंने और सेमीकोलन आ गया, सेव कराया। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो बैकग्राउंड कलर चेंज। ये इनलाइन ये जो है इन पेज सीएसएस भी आप कह सकते हैं और इंटरनल सीएसएस भी कह सकते हैं। अब ये H1 का टैग जो मैंने लगाया, देखिए कर्ली ब्रैकेट के बीच में आना चाहिए दोनों। H1 का टैग जो मैंने लगाया वो हमारी हेडिंग जो है वो H1 टैग के अंदर है, इसलिए हमने वहाँ पे H1 लिखा। अब हम P की बात कर रहे हैं यानी पैराग्राफ की, तो पैराग्राफ P का टैग है तो P लिखेंगे हम और यही लगेंगे कर्ली ब्रैकेट 2। इसके दरमियान में हम लिखेंगे कलर, यानी हमें फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है।
कॉलन और यहाँ पे रेड करता हूँ, फिर सेमी कॉलन और सेव करवा के रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें रेड हो गया है। तो इसका बैकग्राउंड कलर भी हम हाथ के हाथ चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटर करके बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन, कॉलन के बाद जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ येलो, ठीक है, येलो और सेमी कॉलन, सेमी कॉलन के बाद सेव कराया, रिफ़्रेश, तो देखें कलर चेंज हो गया। सही है। यहाँ पे ये चीज़ आप देख रहे हैं कि कितने आराम से हो गई है। अब जो है हम क्या करने वाले हैं, हम जो है आपको थोड़ा सा और इसकी चीज़ें बताते हैं क्या क्या और हो सकता है। इसके जो फ़ॉन्ट है ना उसका साइज़ बड़ा करते हैं हम, फ़ॉन्ट डैश साइज़ कॉलन, कॉलन के बाद हमें साइज़ लिखना है 20 पिक्सल, जो भी आप लिखना चाहें, फिर सेमी कॉलन, सेव करवा के चेक करते हैं तो साइज़ बड़ा हो गया, तो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ से हम कर देते हैं 50, फिर रिफ़्रेश करते हैं सेव करा के, तो ये देखें और बड़ा हो गया। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट का जो साइज़ है उसको वेरी कर सकते हैं, ऊपर नीचे जितना बड़ा छोटा आपको चाहिए तो वो सब आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें अब हम कौन सा टैग यूज़ करने वाले हैं, बटन का, ठीक है। बटन का क्या होना चाहिए भाई, बटन लगाया मैंने, फिर जो है करली ब्रैकेट के बीच में मैंने लिखा क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर, यानी फ़ॉन्ट का कलर, जो बटन के अंदर सबमिट लिखा है ना उसका कलर, तो कलर सॉरी बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं पहले, क्योंकि फिर वो नज़र नहीं आएगा। बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन, कॉलन के बाद मैंने लिखा ब्लैक, ब्लैक के बाद मैंने लिखा सेमी कॉलन, ये देखें रिफ़्रेश कर दिया। तो अब देखें यहाँ पे ब्लैक हो गया। अब इसका फ़ॉन्ट का कलर हम वाइट रखते हैं तो ताकि विजिबल हो। तो यहाँ पे मैं कलर और उसके बाद जो है कॉलन, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं वाइट, फिर सेमी कॉलन, और इसको सेव करा के रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये वाइट हो गया, ठीक है। अब ये वाइट हो गया है, बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो गया है। तो इस तरीके से हम जो है अपनी CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक और एडिशन दूंगा कि हम बटन के ऊपर माउस लेके जाएं तो बटन का कलर और उसके फ़ॉन्ट का कलर ख़ुद चेंज हो जाए जैसे ही माउस उस पर जाए। तो आप जो है मैंने आपको ये CSS करके बताई जो कि इंटरनल CSS है। अब एक आप करके बताएंगे बॉडी के अंदर, यानी कि वहाँ पे बॉडी का टैग लगा के CSS में, और बॉडी की चीज़ें कलर शलर चेंज करके दिखाएंगे आप मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आपको पता चला कि भाई CSS को लिखते किस तरीके से, CSS की बेसिकली कोडिंग किस तरीके से होती है। तो मैंने आपको ये बताया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मेन पॉइंट की जो कि प्रोफेशनली यूज़ होता है, एक्सटर्नल CSS। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ एहसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।